सबसे बड़ा जो भगवान है ईश्वर, उसके सैकड़ों नाम हैं। उसमें जो सबसे पवित्र, सबसे सुंदर नाम है वो भोग है। और ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य होते हैं, सत्य ही होते हैं। उसके कर्म भी सत्य पे आधारित होते हैं, उसका स्वभाव भी सत्य होता है, उसका स्वरूप भी सत्य होता है और उसके गुण भी सत्य होते हैं। और वह निराकार भी होता है, उसका कोई आकार नहीं होता है। फिर वो सर्वशक्तिमान होता है, पूरी दुनिया में उससे शक्तिमान कोई नहीं, सब शक्तिमान है। ज्ञानी भी है, उसके पास हर तरह का ज्ञान है, जैसा भी ज्ञान इंसान को चाहिए वहाँ से मिल जाएगा। आनंदित भी रहता है, यानी उसका एक गुण है आनंदित, यानी वो मनुष्य को आनंदित भी करता है। शुद्ध है, यानी वो मनुष्य को शुद्ध भी करता है, खुद भी शुद्ध है और मनुष्य को भी शुद्ध करता है। दयालु है, वो खुद भी दयालु है और दूसरों को भी दया का पाठ पढ़ाता है। और वह अजन्मा है, वो अजन्मा है। तो जो अजन्मा है, अक्सर मनुष्य तो यहाँ पे सवाल आता है कि मनुष्य तो जन्म लेता है, तो मनुष्य को ईश्वर थोड़ी है। मनुष्य के भीतर ईश्वर के गुण हैं। अब अजन्मा जो गुण है, ये वाला, ये शरीर के लिए नहीं है, ये ईश्वर का गुण है, अजन्मा, है ना। मतलब ऐसी चीज़ है कोई जो जन्म नहीं लेता। वो कौन सी चीज़ है? वो है ओम। यानी ईश्वर अजन्मा है, उसे किसी ने पैदा नहीं करा, इसलिए उसे अजन्मा कहते हैं। और उसकी जो प्रतीति है, जो अनुभव है, वो किस में होता है? इंसान के शरीर में। इसलिए इंसान का जो शरीर है, जो मनुष्य का जीवन है, वो महान, अद्वितीय है। सारी सृष्टि में जितनी भी पृथ्वियाँ हैं, एक पृथ्वी नहीं है, हजारों पृथ्वियाँ हैं, उस पर जीवन है। उसका पालन पोषण करना और उसको नष्ट करना, समय आने पर उसको नष्ट भी करता है। ये सारे काम जो हैं वो किसके हैं? ईश्वर के। तो ईश्वर बहुत बड़ी सत्ता है, उसको ना मानने से उसको कोई नुकसान नहीं होता और मानने से उसका कुछ बढ़ता नहीं है। जैसे एक उपनिषद में एक मंत्र है, वचन है कि ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब परमात्मा में कुछ पूर्ण मिल जाए तो भी वह पूर्ण है, परमात्मा से कुछ अलग हो जाए तो भी वह पूर्ण है, उसमें वो हर स्थिति में पूर्ण होता है। तो मनुष्य के हाथों पुण्य अगर होता है तो वो केवल मनुष्य के लिए और उसकी जो परमेश्वर की जो सृष्टि है उसके लिए होता है। अगर वो नुकसान करेगा तो सृष्टि का नुकसान करेगा जिसमें वो रहता है। परमात्मा का या ईश्वर का कोई नुकसान नहीं होता उसमें। परमात्मा ईश्वर इतना बड़ा है और इतना ज्ञानी है कि वो दोबारा सृष्टि कर देता है, वो पुनः सृष्टि को रच देता है। कितनी बार पृथ्वी पर प्रलय आई है, अब दोबारा आएगी और दोबारा मनुष्य अपना जन्म लेगा और दोबारा सृष्टि चालू हो जाएगी। तो ईश्वर जो है वो बहुत बड़ी सत्ता है, उसको ना मानने से भी नुकसान नहीं है और मानने से उसका कुछ उसको बढ़ नहीं जाता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ईश्वर का जो काम है वो है क्रिएशन का। जब वो कोई चीज़ बनाता है
तो उस चीज़ों को जीने का अधिकार है। वो चीज़ें बनती हैं, उसको एक टाइमलाइन दे दी जाती है कि आपको 100 साल जीना है या 200 साल जीना है, या जो भी आप अपने ज्ञान के हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी जियो और सृष्टि के साथ तालमेल बिठाते हुए जियो। तो ये ईश्वर को जो मानने वाले लोग हैं, जो आस्तिक लोग हैं, वो अच्छे से निभाते हैं। वो सृष्टि को नुकसान कम से कम पहुंचाते हैं। लेकिन जो सृष्टि को नुकसान पहुंचा रहा है वो ईश्वर का व्यक्ति नहीं होता है। यानी अगर ऐसी कोई परंपरा चल रही है पृथ्वी पे, जो परंपरा सृष्टि को नुकसान पहुंचा रही है, सृष्टि को ख़त्म कर रही है, तो वो परंपरा, वो कर्म या वो गुण या कोई स्वभाव, वो स्वरूप, वो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिसके वजह से ईश्वर की जो सृष्टि है वो नष्ट हो जाए। लेकिन आज के जो वैज्ञानिक हैं, तथाकथित वैज्ञानिक हैं, उन्होंने ऐसी शक्तियों का सृजन कर लिया है, इतना ज्ञान उनके पास हो गया है कि उस ज्ञान के कारण पूरी पृथ्वी पर प्रलय का माहौल बन गया है। अगर परमाणु बम फोड़ दिया जाए तो उस पूरे शहर को, पूरी पृथ्वी को नष्ट किया जा सकता है। लेकिन जब कोई, हमारे भारत में भी बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, हमारे नागार्जुन हुए हैं और गणितज्ञ हुए हैं, रामानुजन, और बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने विमान बनाया, ठीक है ना, जिन्होंने विमान बनाया, बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, मंदिर बनाए हैं। तो इन वैज्ञानिकों ने कभी भी प्रकृति का नुकसान नहीं करा। हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं वो आज भी ऐसी चीज़ नहीं बनाते हैं जो नुकसानदेह हो। यानी हमारे यहाँ पे विज्ञान तो है, इसके साथ प्रज्ञान भी है। प्रज्ञान का ध्यान ज़्यादा रखा जाता है कि कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान ऐसा ना हो जाए जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाए, मनुष्य को नुकसान पहुंचाए और ईश्वर की जो बनाई हुई कृति है उसका नुकसान हो जाए। इसलिए ज्ञान के साथ विज्ञान और विज्ञान के साथ प्रज्ञान बहुत ज़रूरी है। और प्रज्ञान की जो शिक्षा है वो सनातन धर्म, हिंदू धर्म, वैदिक धर्म में ही मिलेगी, ना तो ईसाई के अंदर वो चीज़ें बताई जा रही हैं और ना ही इस्लाम के अंदर वो चीज़ें बताई जा रही हैं। यानी अन्य धर्मों में, जिस धर्म में प्रज्ञान की शिक्षा नहीं है, उस धर्म के अंदर विज्ञान की इतनी प्रगति और विकास हो सकता है जो इंसानियत को और मानवता को खतरे में डाल दे। इसलिए कभी भी ऐसे धर्म को फॉलो नहीं करना चाहिए जो धर्म आपको वैज्ञानिक विकास तो दे लेकिन प्रज्ञान की समझ ना दे। प्रज्ञान की समझ सर्वोपरि है। इसलिए भारत में जन्मे जो धर्म हैं उन पर हम ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं और उसके आधार पे हम पूरी दुनिया को एक सुरक्षित परिवार बना सकते हैं। जैसे हमारा जो भारत का एक वचन भी है कि वसुदेव कुटुंबकम, यानी हमारा पूरी पृथ्वी है वो परिवार के समान है। तो हम अगर बोलेंगे तो वो परिवार सुरक्षित रहेगा। लेकिन अब अमेरिका की तरफ से या फिर रूस की तरफ से, चीन की तरफ से या किसी और देश अरब की तरफ से अगर धर्म आएगा तो वो प्रज्ञान से अलग होगा। उसके अंदर प्रज्ञान की दृष्टि नहीं होगी और प्रज्ञान की दृष्टि के बिना कोई भी धर्म सुरक्षित यानी सृष्टि को सुरक्षा नहीं दे सकता है। इसलिए किसी भी धर्म को प्रज्ञान की दृष्टि के बिना नहीं देखा जा सकता। तो आज हमने ओम, जो परमात्मा का सबसे सुंदर नाम है, उसके बारे में, उसके गुण, उसके कर्म, उसके स्वभाव के बारे में थोड़ी सी चर्चा करी है और आगे हम इस पे चर्चा करते रहेंगे। तब तक धन्यवाद।